हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको आज 11th फिजिक्स सिलेबस से एक टॉपिक कराऊंगा, मापन में शुद्धता और त्रुटियां। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो सब्सक्राइब किया है उसके लिए धन्यवाद, और जो व्यूज़ दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे वर्ड मोटिवेशन मिलता रहे। आपको अगर कोई विशेष टॉपिक पर, ये 11th क्लास वालों के लिए कह रहा हूँ, सभी के लिए है वैसे तो, पर 11th क्लास वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो 11th क्लास वालों के लिए कह रहा हूँ कि आपको अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको पहले वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक कमेंट में लिखिए कि हमें इस पर वीडियो चाहिए, वीडियो क्लास चाहिए, तो मैं वो आपको उपलब्ध करा दूँगा। आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बता रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा खुद का बेनिफिट नहीं है, ना मुझे कोई इससे फ़ायदा होता है। बस ऐसे ही अपने चैनल का प्रचार करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी एंड एरर्स इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी एंड एरर्स इन मेजरमेंट। जो शुद्धता होती है वो लिस्ट काउंट ही होता है एपरेटस का। जैसे कोई स्केल है, हमने 15 सेंटीमीटर की स्केल आपने देखी होगी। 15 सेंटीमीटर की स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कैसे निकालते हैं? उसका जो 1 सेंटीमीटर का भाग होता है उसमें 10 छोटे भाग होते हैं। तो एक छोटे भाग का मान होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो वो उसका लिस्ट काउंट होता है, वो सबसे छोटा भाग होता है। तो उसकी जो प्रिसीजन है, जो उसकी शुद्धता है, एक्यूरेसी है, जो उसकी प्रिसीजन है और जो जो उसकी शुद्धता है वो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर प्रिसीजन एक्यूरेसी पूछेंगे तो इसमें हमें माध्यम परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी, वो आगे अपने सीखेंगे। हम जैसे कोई सामान लेके आते हैं, बाजार से कोई सामान लेके आते हैं, चीनी, दाल, गेहूं, आटा वगैरह जो भी लेके आते हैं, तो उसमें वो नाप तोल जो भी करता है उसमें थोड़ी बहुत 0.05 किलोग्राम वो ज़्यादा कर देता है, या थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। कम तो लेता नहीं, कम तो हम तोलने नहीं देते, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो ज़्यादा तोल देता है, तो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होती मेजरमेंट में। थोड़ी बहुत उसमें मतलब या तो कम तोल देता है या ज़्यादा तोल देता है, तो उसमें थोड़ी बहुत अंतर रहता है, तो वो त्रुटि होती है मापन में। हम भी कोई स्केल से कोई लंबाई नापते हैं या अपनी लंबाई नापते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि रही जाती है। त्रुटि किसे कहते हैं? जो वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं एरर। वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, वास्तविक मान और मापा गए मान को हम त्रुटि कहते हैं। हमारे पास त्रुटि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी यादृच्छिक त्रुटि, तीसरी स्थूल त्रुटि। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है उसको सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं। ये ऐसी त्रुटि जिनका कारण हमें ज्ञात होता है, हमें मालूम होता है कि इस कारण त्रुटि हो रही है, पर हम उसको दूर नहीं कर सकते, उसको कम से कम कर सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ऐसी त्रुटि इसका कारण ज्ञात है, जिसको दूर नहीं कर सकते पूरी तरह से, परंतु कम की जा सकती है। एक तो पहली तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि सिस्टमेटिक एरर। इसमें पहली है यंत्रों के कारण त्रुटि। जैसे मैंने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स दिखाए थे, तो स्क्रू गेज में जो वर्ताकार पैमाना है और जो प्रधान पैमाने का जो जीरो लाइन होती है, उसे 0 0 मैच नहीं करे तो उसमें शून्यांक त्रुटि हो जाती है। वो एपरेटस की बनावट के कारण होती है, या एपरेटस को ज़्यादा यूज में लेने के कारण होती है। एपरेटस की बनावट या निर्माण के कारण त्रुटि होती है।
यानी वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में जो वर्नियर पैमाना होता है, जो पैमाना पैमाने के ऊपर खिसकता है, उसमें जो उसका जीरो होता है वो नीचे प्रदान पैमाने के जीरो की लाइन से टच नहीं हो, लाइन से लाइन मिले नहीं, तो भी इसमें भी त्रुटि होती है। या उसमें पेज जबड़े आपस में टच नहीं करें पूरे, तो वो भी त्रुटि होती है। तो यंत्रों की बनावट और निर्माण के कारण जो त्रुटि रह जाती है उसमें, उसको हम कहते हैं यंत्रों के कारण त्रुटि। इसको हम यंत्र ठीक करके, थोड़ा संशोधन करके, सुगराई अच्छा यंत्र यूज करके हम इस त्रुटि को कम कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है पूर्ण इस्ता की कमी के कारण त्रुटि। पूर्णता की कमी के कारण त्रुटि मतलब ये होता है कि जैसे व्यक्ति के अनुभव, पूर्णता की कमी के कारण ये होता है कि जैसे इसका कारण तो हमें ज्ञात होता है, परंतु इसको हम दूर पूरी तरह से नहीं कर सकते। जैसे आपने 11वीं क्लास में, अभी क्लास लगेगी नहीं है, आप क्लास लगेगी जब प्रैक्टिकल करोगे, जब आपको मालूम पड़ेगा, न्यूटन शीतलन का नियम करोगे, तो उसमें कैलोरी मापी होता है। कैलोरी मापी में चारों तरफ एक तो या तो रुई होती है या कुछ बुरादा सा भर देते हैं, और अंदर एक छोटा सा, उस पात्र के अंदर एक छोटा सा कैलोरी मापी रखते हैं, तांबे का पात्र बेलनाकार, उसमें पानी गर्म करके रखते हैं और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते जाते हैं और रीडिंग लेते जाते हैं। तो ये देखना है कि उसमें जो उष्मा के कारण वो विकिरण, जो गर्म पानी होगा वो विकिरित होगा, उसकी उष्मा उस पात्र से अपने आप बाहर निकलेगी, तो वो वैसे ही ठंडा होगा। और विकिरण के कारण जो हानि होती है उससे रीडिंग पे काफी फर्क पड़ता है, तो उसको कहते हैं पूर्णता की कमी के कारण त्रुटि। एक होती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि जैसे आप लोग हो, आपको कुछ प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं है, आपको क्लास में लैब में ले गए, प्रैक्टिकल करने को दे दिया, बता दिया थ्योरी वाइज की ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल करना है, फाइल दे दी, इसे करना है, ऐसे करना है। आपने प्रैक्टिकल किया, फिर आपसे जो त्रुटियां अज्ञानता के कारण हुई है, अनुभव में कमी के कारण हुई है, वो त्रुटियां आपसे हो गई, तो वो होती है व्यक्तिगत त्रुटि। तो उससे आप प्रक्षित त्रुटि को बार बार ना दोहरा के अपने आप में सुधार लेते हुए आप प्रैक्टिकल करोगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करोगे, बार बार प्रैक्टिकल करोगे, तो उस त्रुटि को कम कर सकते हो। ये होती है व्यक्तिगत त्रुटि, ये भी क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आती है। एक है नियत त्रुटि। आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, जैसे वर्नियर कैलिपर से आप सिक्के का व्यास नाप रहे हो, वर्नियर कैलिपर से सिक्के का व्यास नाप रहे हो, तो उसको नापते टाइम उसके 5 फ्रैक्शन लिए, तो उसमें एक निश्चित समान त्रुटि आ रही है, तो उसको कहते हैं नियत त्रुटि। वो भी जिस कारण से आ रही है वो आए जा रही है बार बार, परंतु हर रीडिंग में, हर प्रेक्षण में, हर ऑब्जर्वेशन में वो रीडिंग गलती आ रही है, वो त्रुटि आ रही है, तो उसको कहते हैं नियत त्रुटि। उसको हम सुधार करके दूर कर सकते हैं। एक है 5वीं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कैसे? जैसे आप सर्दियों में न्यूटन शीतलन का प्रयोग कर रहे हो, तो सर्दियों में कमरा ठंडा होता है, और एक गर्मियों में कर रहे हो, तो उनका अंतर पड़ता है, उस वातावरण का अंतर पड़ता है, रीडिंग में अंतर पड़ता है। वो आपने कोई फाइल ले ली, आपने सर्दियों में प्रैक्टिकल किए और गर्मियों की रीडिंग लिख दी, तो वो गलत हो जाएगी, उसका अंतर पड़ता है। एक क्या है कि पेंडुलम है, जैसे पेंडुलम घूम रहा है, तो उसमें हवा लग जाती है, कोई हवा चल गई, आंधी आ गई, तो वो उससे उस पेंडुलम की जो अपने ऑसिलेशंस नापते हैं टाइम पीरियड, उसमें अंतर आ जाता है। एक क्या है, जैसे सुनार का हम सोना वोना वगैरह लेने, आपका तो काम पड़ा नहीं होगा, सुनार का सोना वोना लेने जाते हैं, तो सुनार से तो सोना वोना तोलते हैं, 10 ग्राम सोना, 1 ग्राम तो सोना तोलते हैं, तो उसमें पॉइंट की भी त्रुटि हो जाती है ना, तो उससे भी घाटा नफा हो सकता है, मतलब कस्टमर का घाटा हो सकता है और दुकानदार का भी घाटा हो सकता है, पैसे कम लेके और ज़्यादा सोना देते।
तो वो अपने तराजू को, अपने इक्विपमेंट को एक कांच के पात्र में बंद रखता है। कांच का पात्र खोलता है, उसमें हल्का सा अपना वो सोना रख के उसको वापस बंद कर देता है, जिससे पंखे की हवा उस पर नहीं लग सके। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो बाह्य कारक हैं, जैसे ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता, इनके कारण भी त्रुटियां हो जाती है। इनको कम करके, बाह्य कारकों को कम करके हम इन त्रुटियों में कमी ला सकते हैं। तो हमने देखा क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, जिनके कारण ज्ञात होते हैं और जिनको हम दूर करके, कम से कम करके प्रभाव को हम दूर, त्रुटि को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से तो नहीं हटा सकते, पर कम कर सकते हैं। अब अगली त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर्स। इसमें क्या होता है कि हम प्रेक्षण लेते हैं, एक कोई प्रैक्टिकल है, जैसे मैग्नेट है, उसके दोलन करा रहे हैं हम, मैग्नेट के दोलन करा रहे हैं, तो उसके भी अगर हम रीडिंग लेंगे तो उसके 10 रीडिंग हमने ली, 10 फ्रैक्शन लिए हमने, तो उसमें अलग अलग प्रकार की त्रुटि आती है। अलग अलग अवसर होता है, अलग अलग मौका होता है रीडिंग लेने का, उसमें अलग अलग त्रुटियां आ जाती है किसी न किसी तरह से। तो उसके कारण भी त्रुटि होती है। ठीक है ना। तो उस त्रुटि को हम कहते हैं रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि, जो हर रीडिंग में थोड़ी थोड़ी त्रुटि आती रहती है। कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उस त्रुटि से जो रीडिंग हमने नोट करी है, उससे हम, जैसे 10 रीडिंग हमने नोट करी है, तो उससे हम उसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कैसे? टोटल रीडिंग्स को जोड़ के 10 का भाग लगा, 10 रीडिंग है 10 का भाग लगा देते हैं, तो एवरेज आ जाता है। तो माध्य आ जाता है, तो वो माध्य जो होता है उसको हम शुद्ध मान मानते हैं, एक्यूरेट मान मानते हैं। तो वो होता है उसका सही वैल्यू। ठीक है। इस प्रकार से इस त्रुटि को दूर किया जाता है। ये यादृच्छिक त्रुटि है। अलग अलग प्रश्न लेने से, अलग अलग प्रकार से, किसी भी तरह से थोड़ी थोड़ी त्रुटि आ जाती है, उसको यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसके बाद में है सी, स्थूल त्रुटि। ग्रॉस एरर्स, स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर्स। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत जो त्रुटि होती है, स्थूल त्रुटि मतलब जो व्यक्ति की असावधानी के कारण जो त्रुटि होती है, इसको हम स्थूल त्रुटि कहते हैं। जैसे अगर वो कोई एपरेटस लेके, पेंडुलम लेके, या कोई स्क्रू गेज या इनर्शिया टेबल लेके कोई प्रैक्टिकल करना शुरू करता है, तो उसने इनर्शिया टेबल को लेवल नहीं किया है। स्प्लिट लेवल आता है, वो सीमेंट वाले जो कारीगर जो लेवल करते हैं ना, वैसा एक लेवल आता है, एक छोटा सा, इसमें बुलबुला होता है, तो बीच में रहता है, तो वो लेवल में रहता है। तो उस इनर्शिया टेबल को अगर लेवल नहीं किया है, मतलब ठीक से उपकरण को समायोजित नहीं किया है, और रीडिंग लेना शुरू कर दी, तो त्रुटि आ जाती है। और रीडिंग लेते समय, जैसे कोई माइक्रोस्कोप की या किसी की रीडिंग ले रहे हैं हम, स्केल की या किसी भी पैमाने की रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग लेते समय, देखते समय गलती कर देना, सामने से लंबवत नहीं देख के तिरछा देख लेना, उससे भी रीडिंग आ जाती है गलत। दूसरा, रीडिंग सही ले ली, अब उसको लिखते समय गलती कर दी पॉइंट की, 0.1, 0.2, 0.9 की जगह 0.8 लिख दिया, तो वो भी गलती हो जाती है, गलत रीडिंग लिख लें। चौथा कारण यह है कि व्यक्ति की असावधानी के कारण कुछ भी असावधानी हो सकती है। अब जैसे ये हम असावधानी भी लिखते हैं, सावधानियों में लिखते हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कोई स्क्रू कसा नहीं, स्क्रू ढीला रह गया, तो उससे भी त्रुटि आ जाती है। एक जैसे हमने रीडिंग सही लिख ली फ्रैक्शन टेबल में, फिर उसको हम गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में हमने उस रीडिंग को गलत लिख लिया, एक एक कैलकुलेशन की रीडिंग कर रहे हैं, तो एक एक कैलकुलेशन उतारने में हमने गलती कर दी, तो भी त्रुटि हो जाती है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम स्थूल त्रुटि कहते हैं, जो व्यक्ति की असावधानी के कारण, स्टूडेंट की असावधानी के कारण जो त्रुटि होती है, उसको स्थूल त्रुटि कहते हैं।
ठीक है, ये सब तो त्रुटियां हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे, त्रुटियों के प्रकार हैं परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं तो देखेंगे बाद में, परंतु एक छोटा सा न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। हम जैसे कोई कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने रीडिंग नोट करी, एन रीडिंग है नहीं, जैसे ये रीडिंग नोट करी A1, A2, A3, इसी तरह से AN, ये रीडिंग ने हमें नोट करी, तो इसका सही मान, थोड़ी थोड़ी त्रुटि सब रीडिंगों में आई होगी, नेचुरल है, आ जाती है। तो हम उसका क्या करेंगे, माध्य मान निकालेंगे। ये शुद्ध मान होगा, इन सबको जोड़ेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, इस तरह से, और जितनी संख्या है उनका भाग लगा देंगे, तो ये हमारे पास में माध्य मान आ जाएगा। इस माध्य मान और इनका अंतर निकालेंगे, माध्य मान और पहली जो करेक्शन लिया है, जो पहली रीडिंग ली है, उसका अंतर निकालेंगे, तो डेल्टा A1 आएगा। फिर डेल्टा A2 निकालेंगे दूसरे का, और ये अंतर आएगा। फिर डेल्टा A3 निकालेंगे तीसरे का, और माध्य मान का अंतर आएगा। इसी तरह से चलते चलते डेल्टा AN निकालेंगे, जो AM माइनस AN का अंतर आ जाएगा। ये जो त्रुटि आएगी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, प्लस माइनस, प्लस में ले रहे हैं अपने, वैसे प्लस माइनस दोनों में आ सकती है, या तो हमें इसको सिर्फ ऐसे नोट करेंगे, जितनी जैसे प्लस में आ रही है तो प्लस में, माइनस में आ रही है तो माइनस में हम नोट कर लेंगे। ये जो आएगी वो एब्सोल्यूट एरर होगी, परम त्रुटि होगी, इसको निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, ये होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे माध्य परम त्रुटि, तो उसमें क्या करेंगे, डेल्टा A बार निकालेंगे। तो उसमें हम जो हमने डेल्टा A1 निकाला है उसका धनात्मक मान लेंगे, फिर डेल्टा A2 का धनात्मक मान लेंगे, इसी तरह से चलते चलते डेल्टा AN का भी धनात्मक मान लेंगे और N का भाग लगा देंगे। तो जो त्रुटि आएगी उसको हम कहेंगे माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको एक्यूरेसी भी बोलते हैं, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, रिलेटिव एरर। तो उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा A बार में हम भाग लगा देंगे AM का, माध्य परम त्रुटि में हम भाग लगा देंगे माध्य मान का, तो ये आ जाएगी आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। फिर हम निकालेंगे परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। ये जो हमने भिन्न प्राप्त की है इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज में आ जाएगा, इसको बोलेंगे प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा A बार अपॉन AM, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्य मान इंटू 100, ये आ जाएगी प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार से हम त्रुटियां याद करते हैं। तो हमने कितनी प्रकार की त्रुटियां याद करी, पहली तो है एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि, फिर है माध्य परम त्रुटि, फिर है आपेक्षिक त्रुटि, फिर है प्रतिशत त्रुटि। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। जिसमें हम 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस इज ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड एज
36.9 सेकेंड, 36.6 सेकेंड, 39 है, सॉरी रीडिंग कर दी, 39.9 सेकेंड, 39.6 सेकेंड, 39.5 सेकेंड। ये T1, ये T2, ये T3, 3 फ्रैक्शन हमने लिए। तो हमें व्हाट इज द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, हमें एक्यूरेसी ज्ञात करनी। व्हाट इज द प्रीसीजन इन मेजरमेंट, हमें शुद्धता ज्ञात करनी। ठीक है ना, शुद्धता एक तरह से लिस्ट काउंट के अनुसार ही लिया जाता है। तो अब जैसे इसका लिस्ट काउंट क्या होगा इस मापक का, इस यंत्र का, जैसे हम नापेंगे 39.9, 39.8, 39.6, ठीक है ना। तो 0.1 का अंतर आ रहा है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा 0.1, यही होगा प्रीसीजन, शुद्धता ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये तो प्रीसीजन तो आ गया। व्हाट इज प्रीसीजन इन मेजरमेंट पूछा था, प्रीसीजन हमने निकाल लिया। तो अब हम निकालेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी निकालने के लिए हमें पहले तीनों रीडिंग्स का मीन लेना होगा, टी बार, या इसको लिख दो टी एम। तो वो क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3। तो क्या आएगा 39.9, 39.6, 39.5 अपॉन 3। तो मीन कितना आ जाएगा इसमें, सेकेंड आ जाएगा, 7 सेकेंड आ जाएगा। अब हम निकालेंगे परम त्रुटि, या फिर कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा T1 निकालेंगे तो वो आएगा Tm माइनस T1। तो Tm कितना है 39.7 माइनस 39.9। ये पॉजिटिव ही ले लो क्योंकि नेगेटिव अपन को रखना नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड। इसी प्रकार से डेल्टा T2 लेंगे 39.7 माइनस 39.6, तो ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड। इसी प्रकार से डेल्टा T3 लेंगे 39.7 माइनस 39.5, तो ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब हम निकालेंगे माध्य परम त्रुटि, या कह देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, या एक्यूरेसी। क्या एक्यूरेसी, इसको निकालने के लिए हम इस सबका माध्य ले लेंगे, मतलब 0.2, 0.1, 0.2 अपॉन 3। कितना आएगा इसका आंसर, मैं बता देता हूं आपको, 0.17 सेकेंड। तो इसको एक अंक में लिखते हैं, एक्यूरेसी को पॉइंट के बाद में एक अंक में लिखते हैं। तो 1 को 60 मान के 7.5 से ज्यादा है, और पढ़ेंगे जब मालूम पड़ेगा। 7 से ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है, तो ये 2 हो जाएगा, 0.2 सेकेंड। ये एक्यूरेसी आ जाएगी, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, आपके समझ में पूरी बात आई होगी। जो लेक्चर मैंने पूरा पढ़ाया है वो आपके डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ेगा तो उससे ज़्यादा लोगों के पास बेनिफिट पहुंचेगा इन वीडियोस का। ठीक है, और ओके, थैंक यू वेरी मच।